बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जी ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। कल हमने पढ़ा था ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। आज हमारा टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के एनिमल्स जो होते हैं वो साल्ट एंड वाटर किस तरह मेंटेन करते हैं। कहता जी एनिमल्स के लिए भी बहुत क्रिटिकल है वो साल्ट और वाटर में, यानी कि सल्यूट एंड वाटर जो है या सॉल्वेंट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते जितनी देर तक वो या तो बॉडी में वाटर ज़्यादा हो गया तो उसको लॉस करेंगे, अगर कम हो गया तो उसको गेन करेंगे। उसके बगैर वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते, लॉस या गेन के बगैर ज़िंदा भी नहीं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट, यानी कि उनको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे जी, वो अपनी बॉडी को 24 घंटे मेंटेन बैलेंस रखने के लिए फिर दो अप्रोचेज़ अप्लाई करते हैं। कौन? ये एनिमल्स जो हैं। दोबारा सुन लें जी, एनिमल्स भी अपनी बॉडी को मेंटेन किए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और उनको जो अगर बॉडी में वाटर ज़्यादा हो गया तो वो लॉस करेंगे, अगर वाटर कम हो गया तो वो गेन करेंगे। लॉस और गेन के बगैर वो सर्वाइव कर ही नहीं सकते, जो मर्ज़ी हो जाए। और इस तरह फिर जो है ना जी, वो अपनी बॉडी को बैलेंस रख लेते हैं। और बैलेंस रखने के लिहाज से भी दो अप्रोचेज़ हैं, यानी कि दो तरह के एनिमल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेज़ टू बैलेंस द एनिमल्स। के एनिमल्स को मेंटेन करने के लिहाज से, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से एनिमल्स को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक कौन से होते हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स। दूसरे कौन से होते हैं? ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फर्मर्स कौन से होते हैं? कन्फर्म का मतलब होता है कि वो बिल्कुल कन्फर्म रहते हैं, आइसोटोनिक रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। ओस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स हो गए जिनको अपने वाटर और साल्ट को मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी कि द एनिमल डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। उनको अपनी इंटरनल बॉडी में ऑस्मोटिक स्टेट यानी कि साल्ट एंड वाटर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये क्या करते हैं जी, अपनी बॉडी को हमेशा आइसोटोनिक रखते हैं। जैसा मर्जी इन्वायरमेंट हो, डिफरेंट इन्वायरमेंट हो, ये अपनी बॉडी को आइसोटोनिक रखेंगे हमेशा। उसके बाद दूसरी टाइप है ओस्मो रेगुलेटर्स। ये कौन से एनिमल्स होते हैं जी, जिनको अपने यानी कि ऑस्मोटिक स्टेट को, इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एक्सटर्नल ऑस्मोटिक स्टेट के मुताबिक रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है वो है मैन, इंसान, और उसमें बेस्ट एग्जांपल है बर्ड्स। अच्छा जी, तो कहता है जी इनके बॉडी फ्लूइड जो होता है वो डिफ़र करता रहता है कि फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर हाइपरटोनिक हुआ तो इंटरनल हाइपोटोनिक ऑटोमेटिकली होगा, मैंने पहले बताया है। तो इनका इन्वायरमेंट डिफ़र करता रहेगा और फिर वाटर का फ़्लो होता रहेगा। और ये डिफरेंट इन्वायरमेंट में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करते हैं खुद को बैलेंस। जैसे फ्रेश वाटर में है वो मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करते हैं एनिमल्स, अगर वो आगे हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बाद शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर कोई मरीन वाटर में रह रहा है तो वो डिफरेंट, कोई टेरेस्ट्रियल में रह रहा है तो वो डिफरेंट मेथड अप्लाई करता है, ये आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। कहता है जी हर इन्वायरमेंट में ये जो एनिमल्स पाए जाते हैं, कहते हैं ये अपने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं। दोबारा सुन ले जी, क्या होता है जी, कहता है जी एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए साल्ट और वाटर बैलेंस करना पड़ता है। और इनको बैलेंस करने के लिए या तो वो वाटर को लॉस करते हैं या गेन करते हैं। वाटर ही लॉस या गेन होगा तो हमेशा वाटर ही होता है, और वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस के लिहाज से इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ऑस्मो कन्फर्मर जो आइसोटोनिक ही रहते हैं, जिनको ऑस्मोटिक स्टेट जो है वो रेगुलेट करना ही नहीं पड़ती, और ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं उनको अपनी ऑस्मोटिक स्टेट जो है वो रेगुलेट करना पड़ती है, क्योंकि उनका हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं उनके सेल के अंदर, इसलिए ख़ुद को मेंटेन करना पड़ता है और मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं। लेकिन ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो रहते ही हर इन्वायरमेंट में आइसोटोनिक हैं। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।